हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था चैप्टर 1 संचालन का स्वरूप और महत्व। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो वित्तीय संचालन है, तो हम उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। हम बात करें तो कोई भी व्यवसाय को चलाने के लिए या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमें वित्त की ज़रूरत पड़ती है। वित्त के बिना व्यवसाय को हम आगे बढ़ा सकते नहीं हैं। व्यवसाय की स्थापना करनी हो, व्यवसाय का विकास करना हो, व्यवसाय का विस्तार करना हो या व्यवसाय के अंदर नवीनीकरण करना हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हो, इन सब के लिए हमें पूंजी की ज़रूरत पड़ती है या द्रव्य की ज़रूरत पड़ती है। द्रव्य के बिना, पूंजी के बिना व्यवसाय आगे बढ़ सकता नहीं है। जिस प्रकार हमारे मानव शरीर के अंदर अगर बात करें, खून ना हो, रक्त ना हो, तो मानव शरीर की सारे जो कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं। उसी प्रकार से व्यवसाय के सारे कार्य करने के लिए, व्यवसाय के कार्य को एक गति देने के लिए पूंजी बहुत ही आवश्यक है। पूंजी के बिना व्यवसाय कभी आगे बढ़ सकता नहीं है। तो इस प्रकार व्यवसाय के अंदर हम पूंजी को, द्रव्य को या धन को रक्त के समान गिन सकते हैं। उसके बिना व्यवसाय को चलाना, व्यवसाय को आगे बढ़ाना कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि वित्तीय संचालन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो वित्तीय संचालन यानी वित्त के कार्यों का संचालन। अब वित्त के कार्य यानी कौन कौन से कार्य? तो वित्त के कार्य यानी कि वित्त की प्राप्ति करना, वित्त का उपयोग करना और वित्त का विभाजन करना या तो फिर आय का विभाजन करना। ये 3 कार्य मुख्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार इस वित्तीय संचालन की जो पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर वित्त के कार्यों का संचालन किया जाता है। सबसे पहले वित्त की प्राप्ति की जाती है, उसके बाद उसका उपयोग किया जाता है और आखिर में उसका विभाजन करने का काम किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं उसके कार्यों की। तो वित्तीय संचालन के द्वारा व्यवसाय के अंदर हमें वित्त की कितनी आवश्यकता है हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय के अंदर अल्प मात्रा में या अधिक मात्रा में हमें वित्त की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा है व्यवसाय के अंदर समय की दृष्टि से वित्त का आयोजन करना। समय की दृष्टि से यानी आपको व्यवसाय के अंदर अल्प समय के लिए वित्त चाहिए, मध्य समय के लिए वित्त चाहिए या दीर्घकालीन समय के लिए वित्त चाहिए, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए भी हमें वित्तीय संचालन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम आगे की बात करें तो वित्तीय संचालन के द्वारा हम पूंजी ढांचे का विचार कर सकते हैं। कौन सा पूंजी ढांचा वित्त प्राप्ति के लिए सही रहेगा उसकी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा पूंजी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्राप्ति स्थान है, यानी कि पूंजी हमें कहाँ से प्राप्त होगी उसका भी हमें पता चल सकता है। वित्तीय संचालन के द्वारा हम अंदाज पत्र भी बना सकते हैं और उस अंदाज पत्र का व्यवसाय के अंदर उपयोग भी कर सकते हैं। हमें कौन सा अंदाज पत्र बनाना है, किस प्रकार से अंदाज पत्र बनाना है और व्यवसाय में उसका कैसे उपयोग करना है, ये भी हमें वित्तीय संचालन के द्वारा भी पता चल सकता है। इसके अलावा वित्तीय संचालन के द्वारा हमें जो वित्त प्राप्त होता है उस वित्त का हम सही से आयोजन कर सकते हैं,
उसका हम प्रॉपरली प्लानिंग कर सकते हैं, और प्लानिंग करने के बाद हम उसका नियंत्रण यानी कि कंट्रोल भी कर सकते हैं। यानी कि वित्त का उपयोग हम कैसे करेंगे ये भी हम जान सकते हैं, और वो कहाँ पे उसका उपयोग होता है उस पर हम अंकुश भी रख सकते हैं। वित्तीय संचालन के द्वारा हम ढेर सारी वित्तीय नीति अपना सकते हैं, और उसी वित्तीय नीति का उपयोग हम व्यवसाय के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो वित्तीय संचालन के द्वारा हम कर का जो ढांचा होता है उस कर के ढांचे का भी निर्माण कर सकते हैं कि कर का ढांचा हमें कैसा बनाना है, तो वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं वित्तीय संचालन पर डिपेंड होता है। इसके अलावा बात करें वित्तीय संचालन के द्वारा व्यवसाय के अंदर हम वित्त के लिए आरक्षित कोष भी रख सकते हैं कि मान लीजिए भविष्य के अंदर आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, कोई समस्या क्रिएट हुई, तो आपके पास आरक्षित कोष होना चाहिए। तो ये जो आरक्षित कोष है उसका समावेश भी हम वित्तीय संचालन में कर सकते हैं। वित्तीय संचालन के द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली जो भी ऐसी आपातकालीन समस्या होती है उससे निपटने के लिए हम वित्तीय संचालन का सहारा लेकर आरक्षित कोष को सुरक्षित कर सकते हैं और फ्यूचर में उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो वित्तीय संचालन के द्वारा भविष्य के अंदर वित्त संबंधी जो भी समस्याएं होती है उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, उसका समाधान कैसे किया जाए, इन सब के लिए फ्यूचर को ध्यान में रखकर, भविष्य को ध्यान में रखकर हम एक अंदाज पत्र भी बना सकते हैं, और उसी अंदाज पत्र के आधार पर हमारा जो बजट होता है या हमारा जो अंदाज पत्र होता है उसका व्यवसाय में सही से उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरे वीडियोस के अंदर हमने चर्चा की कि आई थिंक वित्तीय संचालन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका उपयोग क्या है और उसका व्यवसाय में महत्व क्या है, इसकी हमने पूरी चर्चा की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे के वीडियोस के अंदर कुछ नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। जय हिंद।